में मुझे बताया जाता है कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर से खून बह रहा है। इस बात को सुनकर किसी भी माता पिता के मन में डर की स्थिति पैदा हो सकती है। मुझे टीचर का फोन आया वहाँ की, उसके क्लास टीचर का, कि आप बच्चे से बात मत करिए, मैं टेलीफोन से बात कराऊंगी, क्या हुआ घटना मैं बताऊंगी आपको। ये था बाइक इसके सर के ऊपर में गिरी, जिसके कारण से एक साइड में इसको कॉन्टिनेंटल GT 650 बाइक लेके स्कूल पहुंचा। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि स्कूल के गेट के सामने, जो कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर है, उतनी बड़ी गाड़ी लेके कोई बच्चा कैसे चला सकता है? चला रहा है तो स्कूल प्रशासन कहाँ है, उसका गार्ड कहाँ पे है, उसके लोग कहाँ पे हैं, जो इतने वो लोग कहाँ पे सो रहे हैं? इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि स्कूल को अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो CCTV फुटेज को डिलीट क्यों किया, क्यों हाइड किया जा रहा है? जब भी कोई बच्चा स्कूल के लिए निकलता है या जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो माता पिता जो होते हैं, उस बच्चे के माता पिता के मन में ये होता है कि हमारा बच्चा शिक्षा अध्ययन करने गया है और एक सेफ जगह में है। इस चीज को लेकर माता पिता जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हैं। लेकिन यदि कभी ये खबर आए कि जब बच्चा घर से स्कूल के लिए निकले और थोड़ी ही देर बाद फोन बजे और फोन में ये सुनाई दे कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, इस बात को सुनकर किसी भी माता पिता के मन में डर की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। सेक्टर 10 में शंकरा विद्यालय है, वहाँ की सारी घटना बताई जा रही है। सर हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम पुलिस थाना भिलाई नगर के बाहर मौजूद है। सर का कहना है कि वे आज यहाँ पर आए थे, किस प्रकार की बातें हैं, किन चीजों को लेकर सर यहाँ पर आए। चलिए सर के पास चलते और समझते हैं। सर क्या मामला था, क्यों आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ हुआ था, विस्तार से बताएंगे। मैडम, ये 18 तारीख की घटना है। सुबह 8:30 बजे मेरा बेटा साइकिल से एक्स्ट्रा डांस प्रैक्टिस बोल के स्कूल आता है, क्योंकि उसके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन चल रही थी। और उसके बाद में 9:16 में मुझे एक फ़ोन आता है, जिसमें एक बच्चे की आवाज़ में मुझे बताया जाता है कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर से खून बह रहा है ना। मैंने तुरंत उस बच्चे को बोला कि वहाँ बेटा, वहाँ पे जो भी है किसी से भी मदद लेके इसको किसी तरीके से सेक्टर 9 हॉस्पिटल कैजुअल्टी में पहुँचाओ। मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ, है ना। मैं उसको दोबारा फिर कंफर्म करने के लिए पूछा तो वो बताया कि मैं लेके जा रहा हूँ। जब वहाँ पे कौन लेके गया था सर बच्चे को स्कूल? बच्चे को किसी अननोन पर्सन ने लेके गया था, जो हमारे जाने से पहले वहाँ से निकल चुके थे। ठीक है। मैं वहाँ पे गया तो जब गया तो उसकी ड्रेसिंग चल रही थी, डॉक्टर ने उसको अटेंड कर लिया था, उसकी घावों की साफ सफाई और जांच चल रही थी, है ना। जांच होने के बाद में मैंने फिर पुनः उसको बच्चे को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में वहाँ पे मुझे टीचर का फ़ोन आया वहाँ की, उसके क्लास टीचर का, कि आप बच्चे से बात मत करिए, मैं टेलीफोन से बात कराऊंगी, क्या हुआ घटना मैं बताऊंगी आपको, आप उसको बच्चे को मत बताइए, बोलिए। मैं बोला बच्चे को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मेरे को वस्तु स्थिति जाननी, इस कारण से मैं उसको बुला रहा हूँ। तो उसके बाद में वो मैडम खुद आई और उन्होंने बताया कि वो बच्चे लोग वहाँ पे गेट नंबर 3 के पास में एक्सीडेंट हुआ है ना। और उसके बाद में मैं वहाँ पे बच्चे का इलाज करवाया, उसके बेहतर इलाज के लिए स्पर्श हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे CT स्कैन वगैरह करवा के उसको घर लेके गया। अब 19 तारीख को मैं स्कूल गया कि आपका यहाँ जो दुर्घटना हुई उसकी CCTV फुटेज मेरे को दिखाइए, ताकि हमें ये दुर्घटना कैसे हुई थी, थोड़ा सा पहले ये बताएंगे। दुर्घटना में बताया ये जा रहा है मैडम कि किसी बच्चे ने, जो कि नामी क्लास का ही छात्र है, वो कॉन्टिनेंटल GT 650 बाइक लेके स्कूल पहुंचा, है ना। और उसी में उसी मोटरसाइकिल के गिरने के कारण से इसको सर में और चोट लगी है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये नीचे था और बाइक इसके सर के ऊपर में गिरी, जिसके कारण से एक साइड में इसको जमीन में लगा है, दूसरे साइड बाइक के किसी पार्ट से उसके सर के ऊपर में लगा है। और कहाँ पर मुझे चोट है सर? और इसके हाथ में चोट है, पैर में चोट है, कमर में चोट है, मतलब पूरी शरीर में लगी हुई है चोट इसको। तो क्या ये लोग बाइक चला रहे थे, जैसा आपको जानकारी मिली है? मेरे को जानकारी जो दी जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो है किसी ने, इसके क्लास वाले किसी बच्चे ने उस गाड़ी को लेके आया, जिसको ये लोग देखने के लिए गए वहाँ पे, है ना। और उसी बीच में इस गाड़ी को अचानक से आगे बढ़ाने के कारण से ये गिर गया है उसमें। ये पीछे बैठा था बोल रहे हैं?
नहीं, ये पीछे बैठा था या नहीं बैठा था ये अभी स्पष्ट मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि बैठा होगा, जो कि घटना के फुटेज देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात ये है कि स्कूल के गेट के सामने, जो कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर है, उतनी बड़ी गाड़ी लेके कोई बच्चा कैसे चला सकता है? और अगर बच्चा चला रहा है तो स्कूल प्रशासन कहाँ है, उसका गार्ड कहाँ पे है, उसके लोग कहाँ पे हैं, जो इतने बड़ी फौज जो खड़ी कर रखी है, जिसका पैसा हमसे लिया जा रहा है, वो लोग कहाँ पे सो रहे हैं, है ना? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि स्कूल को अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट क्यों किया, क्यों हाइड किया जा रहा है? आप जब गए सीसीटीवी फुटेज के लिए तो क्या कुछ स्कूल के द्वारा कहा गया? पहला चीज तो फर्स्ट डे जब मैंने 19 तारीख को गया तो मैं और मेरे मित्र दोनों साथ में गए थे। उन्होंने पहले 10-15 मिनट वेट कराने के बाद में प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल बी विजयन से मुलाकात करवाया मुझे। बी विजयन ने मुझे बोला कि आप एक लेटर दे दीजिए हमको, हम चूंकि हमारे पास उसकी एक्सेस नहीं रहती, प्रिंसिपल के पास में रहती है, तो प्रिंसिपल से मैं बात करके आपको कल आप आ जाइए, कल दिखा देंगे हम फुटेज। अब दूसरे दिन जब मैं फुटेज देखने के लिए गया तो वहाँ पे हमारे से बड़ी बदतमीजी से बात करना चालू कर दिए। किसने किया? जो वहाँ पे जो आपका रिसेप्शन में है, सबसे पहला चीज आपको अंदर जाना है तो आपको पूरा बॉडी की चेकिंग करवानी पड़ेगी, मोबाइल रखना पड़ेगा, जो भी आपके पास पॉकेट में है वो सारे चीज यहाँ पे डिपॉजिट। जब स्कूल में फीस वगैरह देने जाते तब कैसे नियम होते? नहीं, ऐसे नियम कुछ कभी में हमने नहीं देखा है। और किसी फंक्शन में जाते तब ऐसे नियम होते? कभी ऐसे नियम नहीं देखे हैं। ठीक है, तो मैं बोला कि मैं उसका विरोध किया और मैं बोला मैडम ये सही नहीं है, तो मैं आपको, अगर आप मुझे डायरेक्टली नहीं जाने देंगे तो मुझे पुलिस की सहायता लेना पड़ेगा। और मैं आ गया थाने आया। यहाँ पे जो एएसआई राजेश मनी जी थे, है ना, उनसे मैंने बात की तो राजेश मनी साहब ने मुझे पूछा कि आपको क्या डर लग रहा है, किसी के ऊपर में कोई शक है? मैं बोला सर मेरी को पूरी जानकारी नहीं है, मैं वहाँ पे घटना के समय उपलब्ध नहीं था, तो मैं किसी के ऊपर में कैसे डाउट कर सकता हूँ? तो आप मेरे को तो वहाँ पे उसी जानकारी लेने के लिए मैं स्कूल में गया हूँ, तो इसलिए मेरे को फुटेज देखनी है। इन्होंने प्रिंसिपल से बात करी और इन्होंने बताया कि अब आप जाइए, मेरी बात हो गई, आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। मैं गया वहाँ पे तो ईश्वर साहू करके वहाँ पे मैनेजर है, उन्होंने दिखाना चालू किया मुझे फुटेज, है ना, बुला के। और उसके बाद में देखा तो गेट नंबर 3 की बाकी फुटेज पूरी हमको दिखाया उन्होंने, जिसमें मेरा बच्चा अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए दिख रहा है ना। लेकिन और 9:12 अचानक से बच्चे लोग एक साइड दौड़े हैं, है ना, जिससे हमको ये प्रतीत होता है कि उसी समय की ये घटना रही होगी, क्योंकि अचानक से दौड़े हैं तो कोई घटने के ऊपर में ही लोग दौड़ता है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, और जब जिधर भागे उधर का अगर मैं फुटेज की जब बात की तो उसका फुटेज मुझे डिलीटेड मिला, है ना। टाइम और जब मैच करे तो डिलीटेड है उस समय का फुटेज। मैं उसके बाद में ईश्वर साहू ने बोला कि मैं इसको हार्ड डिस्क को रिकवर करवाता हूँ, आप मुझे समय दीजिए। मैं 2 से 3 दिन तक अभी रोज इनको फॉलोअप करता रहा कि हमको बता दीजिए, है ना। अंतिमतः मैं आज फिर थाने आया कि सर इस पे आप कार्रवाई। कितने दिनों पहले बोले थे सर? 2-3 दिन का समय दीजिए। मैं सर मैडम इसको क्या बोलते हैं 20 तारीख को 19 और 20 तारीख को मैंने इनको बोला था, तो आज की घटना आज देखेंगे तो 3 दिन लगभग हो गया है। ठीक है, आज यहाँ पे आने के बाद में, आवेदन देने के बाद में, इन्होंने पेट्रोलिंग पार्टी को मेरे साथ में लेके प्रिंसिपल से मिलने के लिए फिर भेजे। और प्रिंसिपल साहब ने बड़ी बदतमीजी से बात किया कि आपका बच्चा अंदर आया ही नहीं, आप उधर छोड़ के गए, तो उसमें स्कूल की क्या जिम्मेदारी है? लेकिन आप तो बता रहे सर कि फुटेज में साफ दिख रहा है बच्चा अंदर। मैं ये मेरे बताने के बाद में उन्होंने बोला कि आपको जो करना है करो, है ना, हम आपसे बात नहीं करते। मतलब कहने की प्रशासन इस बात से पल्ला झाड़ रहा है कि बच्चा स्कूल ही नहीं आया। बच्चा स्कूल ही नहीं आया था। अभी आप क्या चाहते हैं सर? मैं इस पे ऊपर में कार्रवाई चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके किसी की लापरवाही है तो उसके ऊपर में कार्रवाई की जाए और स्कूल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे करेक्टिव एक्शन ले। हम बच्चे को इतनी अच्छी फीस देके प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजते हैं, इतना पैसा देके हम देते हैं कि सिक्योरिटी और सेफ्टी भी रहे, पढ़ाई के साथ साथ में वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तभी पढ़ाई का काम है ना। अगर आपकी सेफ्टी ही नहीं है तो पढ़ाई का क्या करेंगे, है ना। सर बच्चे की यदि बात की जाए, ये कहना है कि बच्चे की आप सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखिए और इस केस में अगर जिस किसी की भी जांच करके जिस किसी की भी लापरवाही उसके ऊपर में कार्रवाई करिए। बच्चे की अगर कोई गलती है तो बच्चे को तो मैं समझता हूं कि मेरा बच्चा हो या किसी और का भी बच्चा हो, किसी बच्चे ने अगर गाड़ी लाया है तो मैं ये चाहता हूं कि उसको समझाइश देके छोड़ दिया, है ना।
ठीक है। बच्चे की क्योंकि यदि बच्चे की बात गलती खुद, बच्चे का खुद उतना सेंस नहीं होता है कि हमारी पूरी देखने के बाद में हम क्या करेंगे, हम हमारे ऊपर में इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आएगा, ये इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। तो मैं उसके लिए कोई मैं जानता हूँ ये साइकोलॉजी है, और इसके लिए मैं बच्चे के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी भी बड़े की गलती है, सबसे पहला चीज़ तो जो बच्चा लाया है उसके पेरेंट की गलती है कि उन्होंने गाड़ी दिया। सर बाइक की यदि बात करें, बताया जा रहा है काफी ज्यादा हैवी ये गाड़ी होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम वो गाड़ी तो मैं भी नहीं चला सकता। मेरी 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 हिम्मत नहीं कि मैं उसको खड़ा कर सकूं, और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से 50% लोग उस गाड़ी को नहीं उठा भी नहीं सकते, हैंडल भी नहीं कर सकते। वो 9 वो साल के गाड़ी बच्चे, आपके बच्चे 15 साल के बच्चे को लेके आ रहा है स्कूल में। ये तो सरप्राइजिंग है हमारे लिए। हम तो सर एक चीज सभी को विश्वास भी नहीं हो रहा है, हमको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो बच्चा लेके आया होगा हमको। अभी आपके बच्चे की स्थिति कैसी है सर? अभी हमारे बच्चे की स्थिति अच्छी है, कट्स लगे हुए हैं, इंटरनल कोई इंजरी, डॉक्टर ने ऐसा बताया कि इंटरनल कोई इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बाहरी कट्स है, बहुत जगह पे खून, थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वो रिकवरी कर रहा है। मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो जाएगा। परिचय देंगे। मैं मिथिलेश्वर राय हूँ और मैत्री कुंज रिसाली में रहता हूँ। आप सभी ने अभी देखा कि अंकित राय जो बच्चा है जो घायल हुआ है, उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी हमसे साझा की। अब ये देखने का विषय है कि किस प्रकार के पहल आगे जाकर पुलिस के द्वारा की जाती है, सीसीटीवी फुटेज में किस प्रकार की बातें आगे जाकर सामने आती है, तो वाकई में देखने का विषय है। आप सभी का इन पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। भिलाई से मैंने दिसी राजपूत।